नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है ना, अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से लेके जो हमारा लास्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा लास्ट में हमने लास्ट में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर भी किया था कि हम कैसे किसी भी फंक्शन को एनालाइज करके या उसको यूटिलाइज करके हम दूसरा फंक्शन ले सकते हैं। जस्ट लाइक cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका हम यूज करके, दैट्स आवर फर्स्ट क्या आइडेंटिटी हमारी, ठीक है ना, उसका हम यूज करके हम बाकी के दो निकाल सकते थे। क्या आइडेंटिटीज? विच वन? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज इट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और साथ में देखेंगे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड देखेंगे हमारा सेकंड वन इज व्हाट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको एक अगर समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई है। और भाई है तो क्या हो गया, एक अगर भाई अगर समझ में आ गया तो दूसरा भाई भी हमको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कार्टेशियन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखो क्या हमारे पास कि हमने क्या किया। अगर हमको ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, अगर हमको ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर समझना है तो हम क्या करेंगे, हम इजीली एक चीज करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द 2D फंक्शन। क्या लेंगे? 2D फंक्शन लेंगे। 2D मतलब क्या होता है? 2D मतलब क्या होता है? विच कंसीडर टू एक्सिस। हमने पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है कि 2D मतलब क्या होता है। 2D फंक्शन मतलब विच हैज द टू एक्सिस जस्ट लाइक एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है। देन हमने क्या देखा था, देन हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, फोर क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, दैट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसको किसके हिसाब से, अगर हम इसको देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से तो क्या होगा, देखो इधर क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिस्ट द सिंबल विच वन, प्लस प्लस। इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो प्लस प्लस रहता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, हमारे एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। हमारा फर्स्ट रहेगा एक्स और सेकंड वाई रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट हमारा एक्स रहेगा, सेकंड हमारा वाई रहेगा। अगर एक्स और वाई के बीच में अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा, अगर एक्स और वाई के बीच में हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बिलोंग कर रहा तो ऑब्वियसली वहां पे हमारा सिंबल क्या होगा, प्लस प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, बराबर। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिस्ट द प्लस प्लस। क्लियर है यहाँ तक? देन हमारे सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश और वाई के बीच में हमारा क्या आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा, इसलिए हमारा क्या होगा, एक्स क्या हमारा एक्स डैश है, और एक्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज एक्स मतलब पॉजिटिव और एक्स डैश मतलब क्या होता है, नेगेटिव। दैट्स व्हाई दैट नेगेटिव एंड वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई माइनस प्लस। क्लियर है आपका? मतलब फर्स्ट में क्या होगा, प्लस प्लस, सेकंड में होगा हमारा माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम आगे मतलब कहाँ आएंगे, हम आएंगे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे एक्स डैश आपका नेगेटिव है, बराबर, वाई आपका क्या है, वाई भी हमारा नेगेटिव है, मतलब वाई डैश, मतलब दोनों एक्सिस के अगर बिलोंगिंग फैक्टर्स अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिंबल माइनस और माइनस होगा। देखो यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ तक। और लास्ट में देखो हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है कि अगर कोई भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो 2D फंक्शन पे है वो बिलोंग करेगा किसके बीच में, y डैश और x के बीच में, तो ऑब्वियसली x हमारा पॉजिटिव होगा और y डैश हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम y डैश और x ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इन द फॉर्म ऑफ अगर हम बोलेंगे फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ अगर फंक्शन अगर बोलेंगे तो क्या होगा, देखो इधर अगर फंक्शन के फॉर्म में बोलेंगे, किसके फॉर्म में, फंक्शन के, तो हमारे पास कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। विच वन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट में ऑल फंक्शंस आर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी जो फंक्शंस है, ऑल द 6 फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में हमारा क्या होता है, सेकंड में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा गेट कॉट, साइन और कोसेक क्या होगा, सिर्फ ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, एंड रिमेनिंग 4 आर व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में ओनली टैन थीटा and cot theta get what, positive, and the remaining 4 functions are negative. And similarly in the fourth quadrant, what is it, only cos theta
एंड sec थीटा गेट पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग 4 आर और नेगेटिव। बहुत इजी है। क्या होता है, फर्स्ट में हमारे सभी फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में हमारे ओनली sin एंड cos गेट पॉजिटिव, थर्ड में हमारा tan और cot गेट पॉजिटिव और फोर्थ में हमारा cos और sec क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो सभी फंक्शन है sin cos sec एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होंगे, साथ ही में tan और cot भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा, और सेम टू सेम cos और sec भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा। ये सब हमने पढ़ा है, कोई भी नया नहीं है। पर इसके हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, इसके हिसाब से हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और साथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमको पढ़ना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आपके हिसाब से जो भी एग्जांपल होंगे इसके, ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सिंपल हमारे पास, हम क्या करेंगे, देखो इधर हम इजी क्या करेंगे, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम क्या करेंगे कि हम इस 2D फंक्शन पे, जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल हमने पढ़ा था। और यूनिट सर्कल में क्या होता है कि रेडियस ऑलवेज 1 होता है, रेडियस इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है ना। पर यहाँ पे हमको क्या नहीं लेना, यहाँ पे हमको यूनिट सर्कल का यूज नहीं करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ऑन माय वर्ड्स, कि यहाँ पे हमको यूनिट सर्कल का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, यहाँ पे जिसको हम पॉइंट P बोलेंगे, पॉइंट P ऑफ XY बोलेंगे, बराबर ना। जैसे कि हमने पढ़ा था किसमें, यूनिट सर्कल में। ठीक है, तो हम इसको इरेज करता ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसको मैं थोड़ा इरेज करता, बराबर है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, देखो इधर कि यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है ना, आउटसाइड दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब दोनों के आउटसाइड में क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे P। यहाँ पे आप लिखो P, और P के हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, हमारे XY होंगे, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में, बराबर। और हमारे x और y क्या है, x और y में हमारे क्या है, x और y हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। क्या है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बिलोंग टू द पॉइंट P। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2D फंक्शन में सेंटर में क्या होता है, एक ओरिजिन होता है जिसे हम O बोलते हैं, बराबर। हमारे पास सेंटर में एक ओरिजिन होता है जिसे हम O बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे दैट विल गिव द रेडियस। जब हम क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा, बराबर ना। और इसको हम अगर एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, जिसको नाम देंगे, इसको हम नाम A देंगे, दिस इज आवर A, दैट्स व्हाई O, हियर इट इज, व्हाट इज इट, AP, बराबर ना, या OA बोल सकते हैं। ठीक है, OA, यहाँ पे AP, और यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, दिस इज आवर व्हाट, रेडियस R। ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा रेडियस, कौन सा, P, और O क्या हो गया, या O या P भी बोल सकते हैं। OP क्या हो गया हमारा, OP इज व्हाट, OP इक्वल्स टू रेडियस R हो गया, बराबर। देन देखो यहाँ पे OA क्या है हमारा, OA इज आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कौन सा, X, मतलब OA हमारा X होगा, बराबर। OA क्या होता है हमारा X होता है, और हमारा जो PA है वो क्या होता है, PA इज व्हाट, Y, मतलब PA क्या होगा हमारा, Y होगा। क्लियर है आपका, यहाँ तक मैंने आपको ये पढ़ाया था यूनिट सर्कल में, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही एज इट इज कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें हम यूनिट सर्कल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, यूनिट सर्कल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी नेवर यूज द यूनिट सर्कल इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेडियस 1 नहीं होगी, रेडियस ही रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो इधर अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो आपको इस डायग्राम से, इस फिगर से आपको ये दिस ट्रायंगल POA से आपको बताना जमता है या बताना आपको, ठीक है ना, आपको एक पता है चीज कौन सी कंफर्मली, कि यहाँ पे आप 2 तरह के आर्म ले सकते हैं। क्या लेते हैं, आर्म। ठीक है ना, आपको पढ़ा था कौन सा, फर्स्ट था हमारा इनिशियल आर्म, बराबर, फर्स्ट था हमारा इनिशियल आर्म, और सेकंड था हमारा कौन सा, सेकंड था हमारा टर्मिनल आर्म। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे इनिशियल आर्म कौन सा होगा। आपको पता है इनिशियल आर्म क्या होता है, इनिशियल आर्म मतलब जहां से हमारी एक्सिस की शुरुआत होती है। देखो कहां से, यहाँ से, मतलब दैट OA जो हमारा पॉइंट है, OA जो हमारी लाइन है, वो क्या होगा, हमारी इनिशियल आर्म होगी, दैट O इज अवर इनिशियल आर्म। और उसके बाद ये कहां तक अप्रोच कर, देखो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन से कहां पे अप्रोच कर रही, दैट लाइन OP जो हमारा रेडियस है, मतलब दैट टर्मिनल आर्म इज OP। क्लियर है, मतलब इनिशियल आर्म, शुरुआत की आर्म कौन सी हमारी, स्टार्टिंग आर्म इज OA, और एंडिंग आर्म जिसको हम टर्मिनल आर्म बोलते हो क्या होगी, हमारी OP होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंगल रहेगा थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एंगल थीटा बिलोंग करेगा। ठीक है, पर हमको क्या पढ़ना है, हमको इसके हिसाब से हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और साथ में हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। अगर आपको ये निकालना है तो आपके पास ये गिवन रहेगा। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने के लिए बोलेंगे क्वेश्चन में कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आपको ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। क्लियर है, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, मतलब x और y गिवन रहेगा। और आपको अगर ये अगर निकालना है कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, कौन से, r और थीटा। ध्यान में रखो, आपके पोलर क्या होते हैं, r थीटा, और कार्टेशियन आपके x y होते हैं।
ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आपको पोलर निकालना है मतलब आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी और उसके साथ आपको एंगल थीटा भी निकालना पड़ेगा। और अगर आपको कार्टेशियन अगर निकालना तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक्स और वाई निकालेंगे, जो कि क्या है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, बहुत इजी, आपको याद है, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम अच्छे से निकालो। आगे हम जाके आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा, आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते देखो यहाँ पे क्या होगा। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, जैसे कि क्या लिखेंगे, हमने जो अभी लास्ट में डायग्राम निकाली थी, जो मैं यहाँ पे डायग्राम लिखी थी मैंने, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं डायग्राम को इरेज कर दिया, पर आपको डायग्राम देखनी है पीछे जाके और मैं क्या लिख रहा हूं वो देखना है। ठीक, क्या लिखेंगे, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो ने पॉइंट लिया था इधर एक्सटर्नल, इधर नहीं लिया था, इधर हमने ऐसे लिया था, यहाँ पे एक पॉइंट लिया था P, यहाँ पे P ऑफ XY था, मैं फिर से निकाल रहा, यहाँ पे हमारा A था, यहाँ पे हमारा O था, यहाँ पे हमारा रेडियस था, यहाँ पे X और यहाँ पे Y, यहाँ पे एंगल थीटा था, बराबर। ये हमने डायग्राम ली थी। देन देखो इधर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे आपको लिखना है इसे, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, व्हिच वन, पॉइंट P ऑफ XY। क्यों, क्योंकि XY क्या है हमारे, दैट XY इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, क्लियर है, दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ XY will be given by कैसे लिखते हैं हम उसको, will be given by relations, की रिलेशन लिखते हैं हम, will be given by relations, कौन सा, will be given by the relations, which one, r equals to, आपको मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, यूनिट सर्कल में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कौन सा, कि r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट द रिलेशन फॉर यूनिट सर्कल, मैं आपको पढ़ाया था। पर उसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ाया था कि x मतलब क्या होता है, x मतलब r cos थीटा होता है और y मतलब हमारा r sin थीटा होता है। मतलब क्या होगा, देखो इधर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ XY, कि पॉइंट P ऑफ XY के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है कौन से, x और y, विल बी गिवन बाय रिलेशन, कौन से कि x इक्वल्स टू, तो क्या होंगे हमारे, कि x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड व्हाट, एंड y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी आपके पास रिलेशन है कौन सा, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो उसके लिए आपका x क्या होगा, r cos थीटा और y क्या होगा आपका r sin थीटा होगा। यहां तक क्लियर है आपका। देन आगे बढ़ते, फ्रॉम गिवन फिगर, या कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन इक्वेशन से, देन फ्रॉम गिवन व्हाट रिलेशंस, वी गेट, हम क्या लेंगे इसके लिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, देन फ्रॉम गिवन रिलेशन वी गेट, क्या लेंगे कि सिंपल में हमको पता है कौन सा, कि आर, वी नो दैट, यहाँ पे देखो आपको लिखना है वी नो दैट, क्या पता है आपको, वी नो दैट क्या, कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बराबर है। आपको मैंने पढ़ाया था ना किसमें, यूनिट सर्कल में। पर यहाँ पे भी आपका रिलेशन ऐसे आएगा, कैसे आएगा, कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर यहाँ पे रेडियस 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने 2D फंक्शन पे यूनिट सर्कल का यूज किया ही नहीं है, बराबर। यहाँ पे जबकि हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल का यूज किया ही नहीं है, मतलब यूनिट सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस 1 नहीं होगी। ध्यान में रखना कि जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, यूनिट सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस 1 होगी, पर जब इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी सर्कल का, तो क्या होगा, उसके लिए हमारी रेडियस 1 नहीं होगी, वो स्टेबल रहेगी। मतलब दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा हमारा, देन क्या होगा, देखो इधर कि दैट आर स्क्वायर गेट ओनली आर एंड दैट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको एनवेलप नहीं करना, इसको आपको बाहर नहीं निकालना, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। ठीक है, इसको आपको बाहर नहीं निकाला, जैसे कि हमने आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर लिखा, तो आपको एक्स स्क्वायर का एक्स नहीं लिखना है, आपको उस दोनों भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आपको अंडर रूट के अंदर लेना है, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, दैट्स द फार्मूला फॉर फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब पोलर मान दो है ना, आर और थीटा, तो फर्स्ट हमको आर मिल गया। आर क्या होता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली हमको दो और मिल गए, कौन से देखो इधर एक्स मतलब हमको क्या मिल गया, कार्टेशियन मिल गया फर्स्ट, और सेकंड हमको वाई मिल गया कार्टेशियन, दैट्स द इक्वेशन कैपिटल ए। ठीक है, हमको मिल गया, क्या मिल गया, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कौन से कोई देखो इधर एक्स और वाई मिल गए, और साथ में हमको एक मिल गया क्या, आर मतलब क्या मिल गया, एक हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल गया। सिंपल है, क्लियर है। देन हमको नेक्स्ट निकालना है, कौन सा, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कि tan थीटा वाला, कौन सा, tan थीटा वाला। तो क्या होगा, देखो इधर tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है,
बराबर ना, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, बराबर। और हमारे पास साइन थीटा क्या है, हमारे पास साइन थीटा है, हमारे पास y और कॉस है हमारे पास x, मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या होता है साइन मतलब कॉस सॉरी y होगा और कॉस मतलब x होगा, दैट्स व्हाई tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x भी हो सकता है, जिसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, या इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x भी होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे सिंपल इस tan को हम जो पॉजिटिव है उसको हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो tan का जो पावर +1 है वो -1 हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे और लिख लो, ठीक है। क्लियर है आपके पास? मतलब आपको 4 ही टर्म मिल गए, कौन से? फर्स्ट मिल गया आपको, फर्स्ट क्या मिल गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीसी है, सीसी मतलब क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको, x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। पर एक चीज ध्यान में रखना, कौन सी? अगर आपको x और y निकालने हैं तो आपको r और थीटा गिवन रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको x और y निकालना है तो आपको r और थीटा गिवन रहेगा, क्योंकि आपको अगर x y जो है वो क्या हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, अगर आपको निकालना है तो आपको r और थीटा गिवन रहेगा, दैट्स आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। और अगर आपको r और थीटा अगर निकालना है, तो आपको x और y गिवन रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, भाई है ना दोनों के, इसलिए अगर ये अगर निकालना है x y तो आपको r थीटा गिवन रहेगा, और अगर r और थीटा अगर निकालना है तो आपको x और y गिवन रहेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको समझना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है 4 फॉर्मूलेस, इसका आप स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका इजीली एक बार लिख ही देता, स्नैप ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो या इसका लिख लो नोटबुक में, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते, ठीक है। मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिख देता, ओके, इसको आप लिख लो अच्छे से। ओके, मैं फॉर्मूला लिख देता, चारों फॉर्मूला लिख देता ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। कौन से कुछ देखो इधर, फर्स्ट फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देखो इधर क्या होगा, देखो हमारे पास क्या होगा फर्स्ट कार्टेशियन के लिए कि दैट आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सी हियर, कार्टेशियन के लिए क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इधर हमारा x क्या होगा, x इक्वल्स टू r sin थीटा होगा, नहीं r cos थीटा होगा, क्या होगा r cos थीटा, दैट्स द फर्स्ट। देन हमारा y क्या होगा, y इक्वल्स टू r sin थीटा होगा, ठीक है। मतलब अगर हमको ये अगर निकालना है, अगर कार्टेशियन निकालना है x और y, तो हमारे पास r और थीटा पोलर हमको गिवन रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक आधा एग्जांपल जस्ट लाइक, अगर हम कोई भी अगर एग्जांपल लेंगे, जस्ट लाइक अगर हमारे पास अगर कोई भी एग्जांपल है, कौन सा कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वुड्स पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको हम पीसी लिखेंगे शॉर्ट में, पीसी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, विच वन आर, क्या रहेंगे हमारे पास 1 and 45 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या होगा, आपको पता है कि पोलर है मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट हमारा आर होगा, नेक्स्ट हमारा थीटा होगा, ये हमारा एंगल है, हमारा रेडियस है। मतलब क्या लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सिंपल हियर क्या लिखेंगे, हियर दैट आर थीटा इक्विवेलेंट टू व्हाट 145 डिग्री, बराबर। क्यों लिखा हमने आर थीटा, बिकॉज हमको क्या गिवन है, हमको पीसी गिवन है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट्स व्हाई आर दैट इक्विवेलेंट टू 145, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 45, मतलब आर मतलब 1 होगा, थीटा मतलब 45 होगा। वेरी इजी। अब इसको पुट करेंगे किसमें, इसमें यार पुट कर लो, यहाँ पे अगर पुट करेंगे देन x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू r मतलब 1 है, देन 1 into cos 45, थीटा के लिए 45 रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y इक्वल्स टू क्या होगा 1 sin of 45, आपको पता है 1 into cos क्या होगा 1 ही होगा, एंड cos 45 हाउ मच, cos 45 क्या होगा आपको पता है, ठीक है। sin 45 इज व्हाट 1/√2 एंड cos 45 √3/2, ठीक है। आपका आ गया आंसर। वेरी इजी, समझ में आ गया आपको कि अगर आपको कोई भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं x और y, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, कौन से, दिस वन इज द r, दिस वन थीटा, ठीक है। मतलब आपको रेडियस और एंगल गिवन रहेगी, और आपको x और y निकालना, तो आपको ये सभी चीजें इसमें पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे जो बेस है हमारे इसमें, ठीक है। आपको एक क्लियर है किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, क्लियर है भाई सबका, कार्टेशियन का। देन आगे बढ़ते हमारा इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये आप लिख लो अच्छे से, आपको लिखना चाहिए दोनों फॉर्मूले कि x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, और एक एग्जांपल भी लिख लो, एग्जांपल इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है, इजी। देन नेक्स्ट देखिए हमारा कार्टेशियन का जो हमने एग्जांपल लिए थे, इक्वेशन लिए थे, वो देखेंगे, ठीक है। सॉरी कार्टेशियन ने पोलर के लिए, ओके। अभी पोलर के लिए क्या लिया था हमने पोलर के लिए लिया था, क्या लिया, देखो इधर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, क्या होंगे, r इक्वल्स टू क्या होता है, r इक्वल्स टू √x² + y²,
जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। और हमारा नेक्स्ट थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास कि tan इनवर्स ऑफ y बाय x आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इससे आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। ठीक है, क्लियर है आपका, या आप ऐसे भी लिखो ऐसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एंगल मिलना होगा। एंगल अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली निकाल सकते। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल लेंगे ताकि आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपको इसके एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। छोटा वीडियो है, थोड़ा 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसका एग्जांपल अच्छा दिया हुआ है, वही एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर आपको ये सब कुछ लिखना है, क्या लिखना है आपको, r मतलब क्या होता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा मतलब tan इनवर्स y बाय x, या tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। ठीक है, क्लियर है आपका। देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसका एग्जांपल। ठीक है, इसके पहले मैंने जो कार्टेशियन बताया था उसका एग्जांपल लिखना है, और आपको ये भी लिखना है, पर इसका एग्जांपल जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए सब लोग इसको लिखिए अच्छे से, नोटबुक में नोट रिफर कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पांस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स फॉर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ओके, देखते हैं आगे हमारा सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो गाइस, आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट्स कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि यस आई कैन अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते, आगे देखेंगे हमारा इसका सॉल्व एग्जांपल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर।